हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुरजीत और बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आ चुका हूँ एक फेस कैम वाले वीडियो को लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो है वाई एम आई द मोस्ट अनलकी पर्सन। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि मेरा जो आरबीआई असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है तो उसमें मेरा क्या रहा और मैं कौन सी जॉब को ज्वाइन करूंगा। अभी तो टाइटल और थंबनेल देखकर तो पता चल ही चुके होंगे कि मेरा आरबीआई असिस्टेंट का जो फाइनल लिस्ट है उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और एक बात देखो, आरबीआई असिस्टेंट एक ऐसा जॉब है जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बढ़िया जॉब होता है और वर्कलोड भी बहुत ही कम होता है और पैसा भी बहुत ही ज्यादा होता है। बहुत सारे एसबीआई पीओ जो सिलेक्ट हुआ है इस बार और आरबीआई असिस्टेंट में भी हुआ है, वो लोग एसबीआई पीओ को छोड़ के आरबीआई असिस्टेंट को ज्वाइन करता है, ठीक है। और बहुत ऐसे एस्पायरेंट्स भी है जो कि एसबीआई पीओ है मगर फिर भी आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम भी देता है और उसमें अगर हो जाए तो उसमें ज्वाइन करता है। सबसे पहले देखो, आरबीआई असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स होता है सबसे आसान एग्जाम होता है मगर सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है उसमें, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ गया था वो था 96.25, 100 में से 96.25 और मेरा जो अटेम्प्ट था वो था 100। मैंने सेल्फ गिवन एनालिसिस भी किया और उसका जो रिजल्ट आउट हुआ है स्कोर कार्ड उसको भी मैं दिखाया। मैं इधर को वो वाला वीडियो पिन कर दूंगा। तो देखो, सबसे पहले मेरा जो 100 अटेम्प्ट हुआ था उसमें से मेरा इंग्लिश में 2 रॉन्ग हुए हैं और जो रीजनिंग में 1 रॉन्ग हुए हैं और उसके वजह से मेरा 96.25 स्कोर आया है और वही था कट ऑफ, ठीक है। तो वो तो मैं वीडियो डाल दिया था। और जो उसके बाद मेंस हुआ था जो कि था 31 दिसंबर को, यानी कि 2023 का एकदम लास्ट डेट, ठीक है। और मैं बोला भी था ठीक ठाक ही गया था। सेल्फ गिवन एनालिसिस उसको भी मैं डाल दूंगा। और वो एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स का जो झोल हुआ था बहुत ही गंदा आया था, तो उसके वजह से उसका भी कट ऑफ थोड़ा सा डाउन हो चुका था। यानी कि जो 14 कट ऑफ होते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स में 4 या तो फिर 6 कट ऑफ में लिया गया था और बाद बाकी जो सब्जेक्ट था उसमें 14 ही कट ऑफ था। ये कट ऑफ भी बहुत ही मैटर करता है आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए, ठीक है। और मेरा जो स्कोर है वो सबसे पहले आप लोग देख लो। ये रहा मेरा स्कोर। सबसे पहले देखो, रीजनिंग में मेरा 24.25 आया था और इसमें मैं 28 किए थे, ठीक है। तो मेरा शायद लगभग 3 गलत हो चुके हैं और 24.25। और उसके बाद इंग्लिश में मेरा आया था 27.50। इसमें मैं 40 अटेम्प्ट किए थे मगर थोड़ा बहुत इंग्लिश मेरा कमज़ोर है, आप लोगों को पता ही होगा, और उसमें शायद 10 गलत हो चुके होंगे और उसके वजह से 27.50 आया है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि क्वांट में मेरा 33.75 और मैं अटेम्प्ट किया था 35, ठीक है। और एक मेरा गलत हो चुका है। और जीए का जो सेक्शन है उसमें मेरा 10 आया है और इसमें मैं किए थे 25 अटेम्प्ट, ठीक है। और 25 अटेम्प्ट में मैं जब दिखा था मेरे को दिखा था 11 मेरा गलत हो चुके होंगे, ठीक है। और उसमें 11 गलत होने के बाद जो आता है नंबर वो था 11.25 और 11.25 मेरा नहीं आया, यानी कि 12 मेरा गलत हो चुके होंगे और टोटल मेरा 15 माइनस हुए जिसकी वजह से मेरा 10 आए हैं, ठीक है। और कंप्यूटर में मैं 38 अटेम्प्ट किए थे और उसमें से 8 गलत हो चुके होंगे जिसकी वजह से मेरा 10 नंबर माइनस हुए हैं। तो इधर मेरा 28 आया है। तो टोटल मेरा जो स्कोर रहा वो था 123.50। तो मैं अटेम्प्ट किया था 166 मगर मेरा जो स्कोर आया 123.5, तो बहुत ही माइनस हुए हैं। और ये देखो, सेक्शनल का जो कट ऑफ है वो है 14 रीजनिंग में, इंग्लिश में भी 14 और क्वांट में भी 14 और जो ये जीए का सेक्शन है इसमें 6 आया है और कंप्यूटर में भी 14 आया। ये जीए बहुत ही टफ था इस बार का जो, तो इसके वजह से 6 इधर को कट ऑफ दिए थे। तो लगभग सभी का स्कोर ऐसा ही है और जो वेस्ट बंगाल से टॉप किए है उसका जो स्कोर है वो 142 आया है। तो ये रहा मेरा स्कोर। बहुत ही कोशिश करने के बाद भी बहुत ही कम आया है, तो इसके वजह से शायद 2 नंबर शायद हो जाता तो मैं आरबीआई में अभी जॉब करता। तो चलो कोई बात नहीं, अब आ जाते हैं वीडियो पर। देखो, स्कोर तो ठीक ठाक ही था, जैसा एग्जाम गया था वैसा स्कोर आया, ठीक है। और अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ एग्जैक्टली मेरे साथ। तो मैं फास्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम दिया थे बहुत सारे बच्चों ने, वेस्ट बंगाल से मैं फिलअप किया था, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में जो वैकेंसी था वो था टोटल था 22 वैकेंसी, जिसमें से 11 था यूआर का, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 2 था, एससी का था 5 और एसटी का था 4, ओबीसी का 0 था, 0 वैकेंसी ओबीसी में था और मैं ओबीसी में हूँ मगर 0 वैकेंसी की वजह से मैं यूआर में शिफ्ट हो गया। अभी प्री जो एग्जाम दिए थे उसमें से लगभग 290 स्टूडेंट मेंस के लिए क्वालिफाई किए थे, ठीक है, वेस्ट बंगाल से। अभी वेस्ट बंगाल से 290 क्वालिफाई करके मेंस दिए थे और उसमें से भी मेरा जो सिलेक्शन हुआ था एलपीटी के लिए और उसमें से 290 में से मेरा 45 बंदों को सिलेक्ट किया था जिसमें से मेरा नाम भी था। अभी एलपीटी भी दिया मैं ठीक ठाक, एलपीटी भी क्वालिफाई किया। एलपीटी में शायद 2 या 3 बंदे को डिस्क्वालीफाई किए थे, शायद लगभग 41 टू क्वालिफाई किए थे एलपीटी में। अभी उसके बाद क्या होता है कि मेंस का जो एग्जाम का जो स्कोर कार्ड है उसके हिसाब से फाइनल लिस्ट एक निकलता है। तो मेरा जो स्कोर रहा
वो था 123.50। अभी हम लोगों ने जो वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट्स थे एलपीटी में आए थे, तो हम लोग सारे एक ग्रुप में ऐड हुए और जो एलपीटी हुआ था वो था 5 अप्रैल को। जो एलपीटी क्लियर किए थे उसको 15 अप्रैल को हम लोग को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें बुलाया गया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किए थे, तब तक भी हम लोग का जो मेंस का स्कोर कार्ड वो नहीं आया था। तो उसके ही अगले दिन 16 अप्रैल को हम लोग का जो मेंस का स्कोर कार्ड है वो आउट हो चुका था और हम लोग ने सभी के सभी देख लिए थे हम लोग का स्कोर क्या रहा। तो हम लोग फिर उसके बाद जो कैंडिडेट्स थे उसका स्कोर कार्ड और स्कोर कलेक्ट किया। देन हम लोगों ने एक लिस्ट निकाला कि कौन कौन सबसे पहले है। तो एक वीक में हम लोग का क्या हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का हम लोग को स्कोर मिल गया था। अब लगभग 3 या 4 बंदे बचे थे जो कि स्कोर नहीं बता रहे थे और हम लोग के साथ वो कनेक्टेड भी नहीं थे। एंड अभी आता है मेन पार्ट, जो लिस्ट निकाला गया था और उसमें से मेरा जो रैंक था वो था 11, जो कि यूआर कैटेगरी में हम लोग को 11 बंदे ही सिलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। एंड मेरा ओबीसी में 0 वैकेंसी था तो मैं यूआर में शिफ्ट हो गया। अभी देखो क्या हुआ कि 11 बंदे को लेना है यूआर कैटेगरी से और मेरा रैंक भी 11 था। अभी 3-4 बंदे का पता नहीं स्कोर क्या आया। तो मैं तो लगभग 2.5 महीने तक बहुत ही टेंशन में था, बहुत ज्यादा टेंशन। अभी सोच रहे हो एक आरबीआई असिस्टेंट का जो फाइनल लिस्ट होता है उसमें मेरा नाम होगा भी या नहीं, तो कैसा लगेगा हम लोगों को। और मैं था एकदम कोने में, अगर एक भी बंदे का स्कोर मेरे से ज्यादा हो जाए तो मैं आउट हो जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे से ज्यादा 10 बंदे का तो स्कोर पहले से ही ज्यादा थे और मेरा 123.5 था और मेरे जो आगे था 124.75, तो मेरे से लगभग 1.25 ज्यादा और उससे ज्यादा बहुत सारे बंदे का है। अभी क्या हो कि मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था, अगर कोई भी मिल जाए तो मैं आउट हो जाऊंगा। तो ऐसा करके मैं लगभग 2.5 महीने तक मैं बहुत ही टेंस था, क्या होगा मेरे साथ पता नहीं। और फाइनली स्कोर कार्ड आने के 2.5 महीने बाद लगभग 5 जुलाई को हम लोग का जो आरबीआई असिस्टेंट का फाइनल लिस्ट आउट हुआ था कोलकाता रीजन का। फिर उस लिस्ट में देखा हम लोग का जो 22 बंदे लेना था उसमें से कितना लिया, 21 को लिया। और वो भी एक बंदे को क्यों नहीं लिया, क्योंकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं था और नहीं था उसके वजह से पूरा सीट वैकेंट कर दिया और वो भी यूआर कैटेगरी से पूरा सीट को वैकेंट कर दिया, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी से लेना था 11 बंदे को मगर लिया 10 बंदे को और मेरा रैंक भी था 11 और मेरा जो पहले का बंदा था उसको एकदम से चांस मिल गया और मेरा तो रैंक 11 में ही अटक गया और बहुत ही बुरा लगा। कितना दूर से मैं आया था और एकदम वेस्ट बंगाल में मेरा रैंक 11 था, फिर भी मेरा नहीं हुआ और 10 बंदे को ले लिया गया। तो मैं तो पूरा कोशिश किया था आरबीआई असिस्टेंट को क्रैक करने में और लास्ट में ये हुआ मेरे साथ। तो हम लोग के ग्रुप में एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी था मगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उसका स्कोर थोड़ा बहुत कम था, तो इसकी वजह से मेरा जो सीट था वो भी वैकेंट कर दिया गया। मतलब कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी नहीं दिया मेरा सीट और मेरे को तो क्या ही बोलूं, पूरा सीट ही वैकेंट कर दिया। 22 बंदे लेना था, वो लोग लिए 21 बंदे। तो कैसा लगेगा आप लोग ही सोचो। अभी तो मैं तो बहुत ही बुरी तरीके से रोया भी और डिप्रेशन में भी था मैं। तो अभी क्या ही बताऊं, मेरा जो ड्रीम जॉब था वो था आरबीआई असिस्टेंट। मैं अगर एसबीआई पीओ भी क्रैक कर लेता तो मैं डेफिनेटली आरबीआई में जाता। एसबीआई पीओ तो नहीं हुआ, मेरा फाइनल लिस्ट में भी नहीं हुआ और आरबीआई असिस्टेंट तो क्या ही बोलो। तो ठीक है, अभी मेरे साथ ऐसा हुआ है और मेरे साथ अकेला ऐसा नहीं हुआ। लगभग 17 रीजन था, उसमें से अभी तक तो हाफ से ज्यादा रिजल्ट आउट हो चुका है। उसमें से 5 या 6 रीजन का भी ऐसा ही हाल है, कोई एक एक बंदा करके पूरा सीट को वैकेंट कर दिया, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में मेरा सिर्फ अकेले का लाख कितना बुरा है। तो चलो छोड़ो, नेक्स्ट टाइम तो बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर करूंगा और मैं उसको अचीव तो जरूर करूंगा। मैं एग्जाम दूंगा, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम दूंगा। और इस बार मैं अभी कहाँ पर ज्वाइन करता हूँ मैं वो बता देता हूँ। और मैं अभी जो ज्वाइन करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक शायद, वो है यूआईआईसी असिस्टेंट में। तो इसमें देखो मेरा जो वेस्ट बंगाल का वैकेंसी था वो था 4 और वेस्ट बंगाल में 4 वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो इस साल में मेरा आरआरबी क्लर्क हुआ है और पीएनबी क्लर्क हुआ है और यूआईआईसी असिस्टेंट हुआ है। तो अभी तो आरआरबी क्लर्क को मैं छोड़ दिया और पिछले साल में मेरा एलआईसी एडीओ का भी हुआ था, वो भी मैं ज्वाइन नहीं किया। और पीएनबी क्लर्क 2 सितंबर से मेरा ट्रेनिंग होगा मगर मैं उसमें ज्वाइन नहीं करूंगा, यूआईआईसी असिस्टेंट में मैं ज्वाइन करूंगा और फर्दर मैं स्टडीज भी करूंगा। देखते हैं अभी कौन कौन से एग्जाम देना है। और मैं काफी दिनों के बाद आया हूँ ये सब बताने के लिए और आगे भी मैं थोड़ा बहुत वीडियो डालूंगा मगर फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। तो रेगुलर तो अभी वीडियो नहीं आ सकता और मैं स्ट्रेटेजीज भी डालूंगा मगर थोड़े टाइम के बाद। आप लोग भी अपना जो एग्जाम तो स्टार्ट हो चुका है, आप लोग अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से देना। जो अगले साल सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। अच्छे तरीके से देना, एकदम शांत माइंड में देना और 4 कर आना। ऑल द बेस्ट सब लोगों को एंड मैं मिलूंगा और नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए चलो गुड बाय।